নমস্কার। পরম ব্রহ্ম মিলন মঠ ও সেবাশ্রমের আধ্যাত্মিক আলোচনায় আপনাকে স্বাগত জানাই। প্রত্যেকটা দিন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রত্যেকটা দিন আমরা উপভোগ করব, প্রত্যেকটা দিনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব কর্মের মাধ্যমে। প্রত্যেকটা দিনেই আমাদের জীবনে থাকবে নিত্য নতুন ঘটনা। প্রতিটা দিন আমাদের জন্য নিয়ে আসবে নতুন সংবাদ। দিনের শুরু আমরা কিভাবে করলাম তার উপরেই নির্ভর করবে সারাটা দিন আমাদের জন্য কেমন যাবে। তাই প্রত্যেকটা দিনের শুরু খুব ভালোভাবে হওয়া প্রয়োজন। এরই জন্য আমরা আজকে আপনাদেরকে সংযুক্ত করব এমন এক মানুষের সঙ্গে, যিনি তার আধ্যাত্মিক চেতনায় আপনাদেরকে উন্মিলিত করতে সমর্থ হবেন। আপনার সারা দিনের জন্য পজিটিভিটি সঞ্চালিত করতে আপনার মধ্যে তিনি চেষ্টা করবেন, আপনাকে এগিয়ে নিয়ে আসবেন আধ্যাত্মিক মার্গের পথে। তাই আমরা আজকে পরিচিত হব আমাদের আশ্রমের গুরুমাতা শ্রীমতী নয়না শর্মার সাথে। ये जो नित्य कर्म है, हम जो डेली करते हैं तो वो हमारे सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप सुबह उठें तो इन चीजों के दर्शन सबसे पहले करें। तो शास्त्र पढ़ते हो ऐसे ब्राह्मण के दर्शन करें या फिर ऐसी स्त्री के दर्शन करें सदवा है तो स्त्री धर्म का पूरी तरह से पालन करती हो, उनका चरित्र बहुत अच्छा हो, ऐसी स्त्री का भी दर्शन करते हैं हम सुबह सुबह उठ के तो हमारा दिन बहुत ही मंगलमय जाता है। तीसरा शास्त्र में बताया गया है कि गौ मतलब गाय का अगर हम दर्शन करते हैं सुबह सुबह उठ के तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है दिन की शुरुआत के लिए। तो ना हमें ब्राह्मण मिलेंगे और ना कलयुग में ऐसी स्त्री और ना ही गाय, हम कहाँ ढूंढेंगे, गाय कहाँ है। और तो इसीलिए कहा गया है कि अपने हाथ में ही सबसे मतलब 3 महा स्त्रियों का वास है, जो है लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। तो यहाँ पे हमारी लक्ष्मी विराजमान रहती है, यहाँ सरस्वती और यहाँ महाकाली। कैसे? जब हम पैसे दिखाते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। जब हम बोलते हैं पढ़ाई कर ली, जब हम इशारे में बोलते हैं तो हम ऐसे करते हैं शेष। तो और जब हम काल को दिखाना चाहते हैं, समय को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग अपनी रिस्ट को दिखाते हैं, व्हाट इज द टाइम। तो ये जो मैं मंत्र करने वाली हूँ ये मैं सुबह उठते बिस्तर पे ही करती हूँ। बहुत इजी मंत्र है ये। और अगर आप लोग करते हैं तो किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में, किसी को हफ्ते में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन की तुलना में ये दिन इजी हो जाता है, क्योंकि हमने जब अपने हाथों में इन 3 देवियों के दर्शन किए तो उसके बाद अगर हम दिन शुरू करें तो इन महादेवियों से बढ़कर कोई देवी नहीं हो सकती हमारे ब्रह्मांड में। तो यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत लोग महाकाली नहीं कह के यहाँ पे हरि कहते हैं। जैसे मैं जब सुबह उठती हूँ, मैं भी मंत्र जब बताऊंगी तो मैं हरि का प्रयोग करती हूँ। ये अपनी इच्छा है, आप हरि भी कह सकते हैं और काली भी कह सकते हैं, महाकाली। मैं दोनों मंत्र ही आप लोगों से शेयर करूंगी। तो जब आप सुबह उठे तो हमारी बॉडी शिथिल होती है पूरी तरह से, तो उठिए, हाथ को थोड़ा सा ऐसे से रब कीजिए। रब करने के बाद, क्योंकि उसमें जान आ जाती है रब करने के बाद, जब हम सो रहे होते हैं तो अर्ध मृत अवस्था में होते हैं तो बॉडी पूरी ठंडी शिथिल पड़ती है। जब हम ऐसे रब करके उसको देखते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, करों के अग्र भाग में, इसको कर कहा जाता है संस्कृत में, तो करों के अग्र भाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले श्री हरि, कर प्रभात कर दर्शनम। तो अगर हम ये मंत्र जाप करते हैं तो इससे हमारी दिन की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि जो दिन है वो बाधा मुक्त है, बहुत रिलैक्स्ड है। अदर डे की तुलना में ये जो दिन होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। और जैसे जैसे हम एवरी डे करेंगे तो हमारा दिन सुधरने लगेगा। और एक मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले महाकाली, कर प्रभात कर दर्शनम। तो 3 देवियों का कर लीजिए या फिर पृथ्वी का संचालन करने वाले श्री हरि का दर्शन कर लीजिए, यही सब है आपके।
तो ये कर्म के लिए तैयार है हाथ, तो यहाँ सब है। इस मंत्र का जाप करके जैसे ही आप पृथ्वी पे पैर उतारें, तो आप पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, अपनी भाषा में कीजिए, क्योंकि ये पृथ्वी माँ है, धरा है, और हमारे हम सबसे पहले अपनी माँ को पैरों से वो करते हैं। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो भी पहली जो हरकत होती है वो लात मारते हैं बच्चे माता के गर्भ में। तो हम एवरीडे ये कर रहे होते हैं अपनी धरती माता के साथ, कि हम उनके छाती पे अपने पैरों को उतारते हैं। तो उनसे क्षमा याचना और ये कहना कि, या फिर आप नमस्कार कर कर उतरिए धरती माँ को। जब ऐसे दिन की शुरुआत करेंगे तो ना गुस्सा होगा, ना किसी तरह की एंजाइटी होगी। जो कल था वो कल में ही रह जाएगा, जो आज था वो दिन बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो हम ये कर सकते हैं। मैं एवरीडे करती हूँ, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि सोते वक्त कृष्णम शरणम गच्छामि ये कर कर सोती हूँ। मेरी बेटी को भी आदत पड़ गई है। कभी अगर मैं मन में करती हूँ तो वो चिल्ला कर करती है, ताकि मम्मा का भी हो जाए। तो अगर हम रात को सोते वक्त ये करते हैं और सुबह उठते वक्त इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप देखेंगे विद इन 15 डेज आप में बहुत अच्छे चेंजेस आने लगेंगे। तो मैं चाहूंगी कि मैं करती हूँ, मैं लाभान्वित होती हूँ, आप सब भी इससे लाभान्वित हों। और मैं कोशिश करूंगी आप सब भी कीजिए कि छोटे छोटे मंत्र को हम, क्योंकि संस्कृत मेरे लिए बहुत ही टफ चीज है, तो संस्कृत को तोड़कर उसका हिंदी में या फिर बांग्ला में अनुवाद करके हम आप लोग सबके सामने पेश करें और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाएं। ये गया कुछ बातें। अब हम आएंगे मेडिटेशन की तरफ। तो मेडिटेशन करने से पहले, आज 2 दिन हम लोगों ने मेडिटेशन किया, आज मैं मेडिटेशन के साथ हीलिंग करूंगी। आप खुद अपनी हीलिंग करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं बस आपको डायरेक्ट करूंगी, आप हीलिंग करेंगे। ये दूसरे तरह का मेडिटेशन है, जिसमें हम ग्राउंडिंग, सेंटरिंग और मैनिफेस्टिंग करेंगे। तो आप जो भी चाहते हैं, स्वस्थ शरीर, धन, प्रेम, कोई संबंध अच्छा, आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, इससे सारे रोग मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर को नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है आपके शरीर में। इसको करने से दुरारोग्य जो होते हैं, जो व्याधि हमें बहुत टाइम से परेशान कर रही है, वो व्याधि भी हमें धीरे धीरे छोड़ने लगती है। जैसे मैंने कहा कि सबके उद्देश्य अलग है, तो अपने उद्देश्य को आज हम सेंटरिंग करेंगे उस उद्देश्य की, कि जो हम चाहते हैं माँ प्रकृति से वो हमें देंगी। इस विश्वास के साथ हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम सीधे बैठ जाइए, क्योंकि स्पाइन सीधी होती है, स्पाइन से ही हमारी बॉडी का पूरा संचालन होता है। हाथ को इस मुद्रा में रख के अपने दोनों घुटनों पे रख दीजिए। जो चेयर में बैठे हैं वो अपने पैरों को पृथ्वी पर टिका लीजिए। अगर स्लीपर्स हैं तो स्लीपर्स उतार दीजिए, तो पृथ्वी पर टिका लीजिए। जो उस पे फ्लोर पे है वो आराम से पद्मासन या अपने जिसमें वो रिलैक्स रहे वैसा आसन कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप चक्रा से अवगत हैं, तो अब धीरे 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 अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब हम अपने ठीक सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र में ध्यान आकर्षण करेंगे अपना। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं ठीक हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर है। अब वो धीरे 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 आपके सहस्त्रार चक्र से आपके सर में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए वो ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र तक आ चुकी है। आज्ञा चक्र से होते हुए अब वो धीरे धीरे आपकी आंखों तक, आंखों से होठों तक, होठों से आपके गले तक उतर आई है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। धीरे धीरे वो ऊर्जा
आपके पूरे शरीर में फैल रही है। उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके पूरे शरीर से होते हुए वो आपके हाथों में आ रही है। धीरे धीरे आपकी बाहों से उतरकर आपकी उंगलियों तक आ चुकी है वो ऊर्जा। देखिए कैसे गर्माहट महसूस हो रही है आपको आपकी उंगलियों में। ये ऊर्जा का संचार है। ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार है जो आपके पूरे शरीर में हो रहा है। अब ये ऊर्जा धीरे 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 आपके कमर तक, आपके पेट तक फैल चुकी है। अब वो बहुत धीरे 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 आपके जांघों तक आ रही है। अब आप उसको बिल्कुल पैरों के तलवों तक महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को। वो ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है वो, जो आपके पैरों में है अभी। जिस तरह पेड़ की जड़ होती है ना, ठीक उसी प्रकार आपके पैरों से भी जड़ें निकल रही हैं। महसूस कीजिए उसको। देखिए वो धीरे धीरे वो जड़ें पृथ्वी तक फैलती जा रही हैं, दूर दूर धरती तक फैलती जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ की जड़ें फैलती हैं, कितनी दूर। आपका सारा शरीर हल्का हो रहा है। आपने सारा भार त्याग दिया है। आपने ये भार धरती माँ को दिया है। अपनी जड़ें दूर दूर तक फैलाइए, फैलने दीजिए उनको। जैसे जैसे वो फैलती जाएंगी वैसे वैसे आप रोग मुक्त होते जाएंगे। जैसे जैसे वो फैलती जाएगी आप बहुत मजबूत होते जाएंगे। आपके शरीर का हर एक अंग अब रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह शांत। अब जैसे ही मैं 10 की गिनती गिनूंगी वैसे ही आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको कोई चिंता नहीं घेरे हुई है। आप पूरी तरह से शांत हैं। मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं, अच्छी नहीं, बुरी नहीं। आप पूरी तरह से शांत हैं। देखिए खुद को, अंदर देखिए। आप शरीर नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है। आप उस परमात्मा का अंश है जो सिर्फ एक ज्योति की भांति है आपके अंदर। अब आपको अपने जीवन में जो कुछ चाहिए, वो धन हो, ऐश्वर्य हो, पैसा हो, प्रेम हो, पावर हो, पोजीशन हो, किसी से संबंध हो, आपको अपने भीतर जो भी चाहिए उसको महसूस कीजिए। आने दीजिए उस थॉट को। पूरी तरह से स्वीकार कीजिए उस थॉट को। वो आपको चाहिए, वो आपको मिल के रहेगा। ये सोच अभी आपके आज्ञा चक्र में है। आप सोच रहे हैं मजबूती से कि ये मुझे चाहिए। अब धीरे 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 उस सोच को सोचते सोचते अपने होठों तक ले आइए।
बहुत धीरे 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 उसको सोचते हुए अपने विशुद्ध चक्र तक ले आइए, जो हमारे गले में अवस्थित है। आप देख पा रहे हैं वो सोच धीरे 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 उतर के आपके अनाहत चक्र तक है। आप इस सोच से बहुत प्रेम करते हैं, आपको ये सोच बहुत ज्यादा प्रिय है। आप प्रकृति माँ से चाहते हैं कि आप जो भी चाह रहे हैं वो आपको दे, वो अवश्य देंगी। अब धीरे 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 उसे मणिपुर चक्र से होते हुए अपने स्वाधिष्ठान चक्र तक ले आइए। वो सोच अब आपकी पेट में है, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। वो आपको मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। आप जो भी सोच रहे हैं ना, वो फिर कुछ भी हो, माँ धरती आपको जरूर देगी। अब फिर से हम इसी सोच को अपने आज्ञा चक्र में ले जाएंगे, बहुत ही धीमी गति से। अपने स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए उस सोच को ऊपर आने दीजिए, आने दीजिए उस सोच को ऊपर। वो धीरे 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 मणिपुर चक्र से होती हुई आपके अनाहत चक्र तक आ पहुंची है। सोचिए, बिल्कुल खुलकर सोचिए। ये अनाहत चक्र है जहां हम अपनी स्वीकृति को बढ़ने देते हुए देख रहे हैं। हाँ, माँ प्रकृति हमें जरूर देंगी। अब ये धीरे धीरे आपके गले से होते हुए, मुख से होते हुए, आंखों से होते हुए आपके आज्ञा चक्र तक आ चुका है। देखिए, फिर आपके मस्तिष्क में वही चल रहा है जो आप सोच सोच रहे थे। अब इसको पूरे शरीर में फैलने दीजिए, इस ऊर्जा को, कि मैंने जो सोचा है वो मुझे प्राप्त होगा। वो चाहे स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, आर्थिक स्थिति हो, या सम्मान मान प्रतिष्ठा हो, वो आपको जरूर मिलेगा। अब पूरे शरीर से उस ऊर्जा को खींचते हुए नीचे लेते आइए, ले आइए धीरे धीरे। अब वो ऊर्जा आपके गले से होते हुए उतर रही है, आपकी बाहों से, आपके पूरे शरीर से धीरे धीरे पैरों की ओर बढ़ रही है। महसूस कीजिए। अब वो आपके घुटनों में है, देखिए। आप महसूस कर पाएंगे उस ऊर्जा को। अब जब वो धीरे 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 उतरेगी आपके पैरों के तलवों तक, अब फैलने दीजिए उसको उन जड़ों तक जो आपने विकसित की थी, जो आपने दूर दूर तक फैलाई थी। उन जड़ों में पहुंचने दीजिए उस ऊर्जा को। जैसे जैसे वो ऊर्जा फैलती जाएगी उन जड़ों में, माँ धरती आपके ऊर्जा पे काम करने लगेंगी। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है आपकी ऊर्जा पे, आपकी इच्छाओं पे। देखिए कितनी दूर तक फैल रही है आपकी इच्छाएं। आपने जो भी मांगा है वो आपको जरूर देंगी माँ धरती, क्योंकि प्रकृति हमें देने के लिए ही उत्पन्न हुई है। उसने सब कुछ बराबर दिया है। तो जो भी आपकी भावनाएं हैं ना, उनको फैलने दीजिए, उन्हें विकसित होने दीजिए। देखिए, वो विकसित हो रही हैं। हम मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं इस चीज की, कि वो विकसित हो रही हैं। वो दूर दूर तक फैल रही हैं। कितनी दूर फैल चुकी हैं आपकी इच्छाएं। माँ धरती, ये ब्रह्मांड उस पे काम करना स्टार्ट कर चुका है, शुरुआत कर चुका है वो उस पे काम करना। अब आप बिल्कुल शांत हो जाइए। आप कर चुके हैं जो आपको करना था। आप दे चुके हैं माँ पृथ्वी को।
जो आपको चाहिए था, उस ऊर्जा को आपने विस्तारित किया है, विस्तार कर दिया है उस ऊर्जा का। अब वो ऊर्जा सिर्फ आप में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड इस पे काम करना शुरू कर रही है। अब धीरे 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 उस ऊर्जा से बाहर आइए। आप देखेंगे फिर से आपका जो शरीर है वो बहुत ही शिथिल पड़ चुका है, बिल्कुल शांत। आप खुश हैं। जो चीज आपने खुद के अंदर रखी थी, वो आप उसको आपने प्रकृति तक पहुंचा दिया है। अब थोड़ी देर हम सिर्फ आंख बंद कर कर किसी भी सोच से रहित हो जाएंगे। हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हमने उस ऊर्जा को बांधे रखा था, आज वो ऊर्जा मुक्त है, उसका विस्तार हो रहा है। ओम। 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 अब धीरे धीरे अपने हाथों को एक दूसरे की हथेलियों के पास लाइए। जैसे हाथ जोड़ते हैं ना, बस धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पास लाइए। आप देखेंगे कि उसमें एक चुंबकीय ऊर्जा है। दोनों हाथ को जोड़ दीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ को जोड़ लिए। जोड़कर अब उसको रब कीजिए अच्छी तरह से। ये जो ऊर्जा है ना, वो आपके पूरे शरीर में फैलनी चाहिए। अब उसको अपनी आंखों पे लगाइए। देखिए आपको कैसी अनुभूति होती है। अब अपना समय लेते हुए बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। आप उस ऊर्जा से बाहर निकल आइए, जो ऊर्जा आप और पहले ही विस्तारित कर चुके हैं। अब आपका मन पहले से बहुत शांत है। थैंक यू।